भजन संगीता 16 उसका 5, साम्स चैप्टर 16 वर्स 5। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहोवा मेरा बाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे बाट को तू स्थिर रखता है। एक और बार मैं पढ़ना चाहता हूँ। भजन संगीता 16 उसका 5। यहोवा मेरा बाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे बाट को तू स्थिर रखता है। इंग्लिश में लिखा है, द लॉर्ड इज द पोर्शन ऑफ माई इनहेरिटेंस, द लॉर्ड इज द पोर्शन ऑफ माई इनहेरिटेंस एंड ऑफ माई कप, इट इज thou that will restore my inheritance to me. आमीन। मेरे ईश्वर की महिमा हो, मेरे ईश्वर की स्तुति हो। आप लोग कृपया ये वचन की ओर अपना ध्यान को दीजिए, ध्यान रखिएगा। प्रभु आपसे और मुझसे बात करें। आमीन। इस शाम का वक्त में मैं सोच रहा था, खुदा ये प्रार्थना में जो भी प्रिय भाई लोग बहन लोग बैठे हैं, इन लोगों के लिए क्या संदेश, क्या वचन मैं बताऊंगा। जैसे मैं बाइबल को खोलकर पढ़ रहा था, देख रहा था, प्रभु का वचन मेरे नजर में आया, मेरे दिल में आया। प्रभु का वचन ये भजन संगीता 16 और 5 उसका। आमीन। ये 16 भजन संगीता को आप पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। बहुत ऐसे ऐसे बातों को प्रभु के भक्त, प्रभु के दास दाऊद ने लिखा है। आमीन। ये भजन संगीता को पढ़कर कोई मनन करने वक्त में समझ में आएगा दाऊद और उनका परमेश्वर का बीच में कितना प्रेम था, कितना रिश्ता था, कितना गहरा वो एक रिलेशनशिप था, उसको हम लोग समझ सकते हैं। दाऊद का विश्वास को ये भजन संगीता में देख सकते हैं। दाऊद का समझ को, नॉलेज को, जानकारी को, परमेश्वर के बारे में दाऊद का अंदर में कितना समझ है या ज्ञान है, उसी को ही भजन संगीता में हम लोग देख सकते हैं। ये पूरा भजन संगीता में हम लोग मनन करते रहेंगे तो और भी कई समय हमारे लिए जरूरत पड़ेगा मेरे प्रियो। लेकिन अभी हम लोग एक बातों को ऊपर केवल आमीन हम लोग मनन करेंगे। हमारा परमेश्वर हमारा हिस्सा है। आमीन। हमारा परमेश्वर हमारा भाग है। आमीन। हमारा पोर्शन, हमारा इनहेरिटेंस, हमारा भाग और हमारा हिस्सा हमारा यीशु मसीह है। मेरे वचन को जो कोई सुन रहे हैं, आप में से शायद किसी के पास हमें ज्यादा खेती हो सकता है, या ज्यादा सोना चांदी हो सकता है, या ज्यादा पैसा हो सकता है, या कुछ और बातें हो सकता है, या ज्यादा बच्चे लोग हो सकता है, अच्छा घर हो सकता है, या अच्छा काम धंधा या अच्छा नौकरी हो सकता है। जो भी आपके पास है, हमें इन सारे बातों जो भी आपके पास है, शायद आप सोचते रहे होंगे, आप और मैं कभी कभी यही सोचते हैं, मेरे पास जो है वो हमारा हिस्सा है या वो हमारा भाग है। लेकिन मैं बताता हूँ, आमीन, प्रभु के प्रिय लोग, आपको ही मैं बताता हूँ, आपके पास जितने भी धन दौलत, आमीन, जमीन खेती बाड़ी पैसा जो भी आपके पास है, वो उसमें से कुछ भी आमीन हमेशा के लिए आपका भाग, हमेशा के लिए आपको हिस्सा नहीं बन सकता है। वो सब पल भर के लिए है, वो सब थोड़ा समय का माया है। आमीन। जब आप और मैं ये दुनिया को छोड़ कर आमीन जाएंगे, आमीन, उस समय उसमें से थोड़ा सा धन भी हमारे साथ, उसमें से थोड़ा सा भाग भी, थोड़ा सा हिस्सा भी मेरे साथ, आपके साथ नहीं आएगा। केवल एक अनंत काल का भाग है, एक ही हमारे लिए अनंत काल का हमेशा हमेशा के लिए हिस्सा है, वो हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है।
भक्त ने अपना भजन संगीता में ऐसे लिखा है, स्वर्ग में आपके बिना मुझे कौन है, ये पृथ्वी पर आपके बिना और कोई सहायक मेरे लिए नहीं है। आप थोड़ा अपना जीवन को जांचिए। आप थोड़ा अपना, यदि आप आमीन एक प्रेमी जन है तो, यदि आपका अंदर में प्रेम है तो मेरे बात को आप समझ सकते हैं। कभी कभी हम लोग प्रेम के लिए खोजते हैं, बहन लोग अपने पति से खोजते हैं, मेरे पति अपने प्रेम को मुझे दिखाए, या माता पिता लोग अपने बाल बच्चे से खोजते हैं, मेरे बेटा मेरे बेटी ये लोग मेरे से प्रेम करे। या कभी कभी बाल बच्चे भी अपने माता पिता से खोजते हैं, ये मुझसे प्रेम करे। हालेलुया। लेकिन क्या होता है, कभी करते हैं लोग प्रेम, लेकिन कभी कभी अधिकतर हम लोग जो चाहते हैं वैसे प्रेम नहीं मिलता है, उससे उसके बदले हमें हमारा दिल को लोग अधिकतर तोड़ते हैं। थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हमें कुछ दिनों पर, जैसे मैं उत्तर प्रदेश को छोड़ करके, मैंने छुट्टी में उत्तर प्रदेश को छोड़ नहीं पाएंगे, हमें प्रभु छोड़ने नहीं देंगे, चाहे जिए या मरे। मेरे विश्वास है मेरे पैर को प्रभु उधर ही खड़ा करेंगे। हालेलुया। आमीन। क्योंकि वही मेरा दर्शन भूमि है। आमीन। दर्शन प्रभु उधर उसी के लिए मेरे को प्रभु ने बुलाया, उसी के लिए प्रभु ने मुझे सेवकाई दिया है। इसलिए मेरे को जितना भी प्रेम दिखाए, आमीन, मैं तमिलनाडु में आकर नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, वो मेरे विषय नहीं है। ध्यान से सुनिए। जब मैं मेरे पत्नी का ट्रीटमेंट के लिए इधर तमिलनाडु में आ रहा था, आने वक्त में मैं मेरे पत्नी से बोला, मंजू हम लोग अभी जा रहे हैं, मेरे को आपको बहनी को स्वागत करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, हमें मम्मी पापा सास ससुर सब खड़े हैं, उधर हमारे लिए इंतजार में है। जब वो लोग मर जाएंगे, वो लोग जब प्रभु के पास चले जाएंगे, तब मेरे लिए आपके लिए कौन होगा। हमें हम लोग उधर भी परदेसी हैं और इधर भी परदेसी हो जाएंगे। मैं बताता हूँ, केवल मैं और मंजू नहीं, हमें आप में से जितने भी लोग हैं, आप समझे या नहीं समझे, ये दुनिया के लिए हम सभी लोग परदेसी लोग ही हैं। ये दुनिया के लिए हम लोग सभी लोग परदेसी लोग हैं। आपको इच्छा है या नहीं है, हम माने या नहीं माने, फिर भी खुदा के सामने, बाइबल वचन का ये रोशनी के सामने, आमीन, हम लोग अपने आप को जांचेंगे तो ये दुनिया में हम सभी लोग परदेसी हैं। आमीन। ये थोड़ा समय का जिंदगी है। इधर किराए का घर जैसे, हाँ, किराए नहीं देना पड़ रहा है, ऐसे हम लोग खाएंगे कमाएंगे खाएंगे पिएंगे आगे बढ़ेंगे जिएंगे, वैसे हमारा जिंदगी चल रहा है। लेकिन आपका निराशा होने के लिए जरूरत नहीं है। हमेशा हमेशा के लिए आप परदेसी नहीं है। हालेलुया। आपके लिए एक देश है, वो देश हमारा देश है। इसलिए भक्त ने ऐसे गीत में गाता है, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम पर देश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम पर देश, जाएंगे हम अपने देश। सब लोग मिलकर हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग मिलकर, सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। आमीन आमीन। एक छोटा सा उदाहरण मैं बोल करके मैं बताना वचन को समाप्त करना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ
मैं अपना प्रचार पे नहीं, मैं परमेश्वर का पवित्र आत्मा पर विश्वास करके इस संदेश को आपके पास पहुंचाना चाहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में रहे या तमिलनाडु में आए, जहां भी दुनिया भर जाकर सेवा करे, लेकिन मेरे माता पिता वो लोग दुनिया में सबसे श्रेष्ठ लोग नहीं है, लेकिन मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ हैं। मेरे माता पिता के पास आकर उन लोग के साथ बैठकर, उन लोग के साथ खाना खाकर, वो लोग जहां रहते हैं वहां मैं भी विश्राम करने वक्त में मेरे मन में महसूस होता है, हाँ मैं मेरे खुद का घर पे आया है। तब तक कितना दुलार प्यार मिलते रहे, मेरे मन नहीं भरता है। आपको भी वही अनुभव होगा। शायद आप कहीं बाहर नहीं गए होंगे तो इसको शायद नहीं समझेंगे, लेकिन लगभग हम सभी लोग की बात को जानेंगे। सेम बात है, एकदम वही बात है। हमें इस दुनिया में जितना भी हम घूमते फिरते दौड़ते बनते जो भी करते आते हैं, हालेलुया, हमारा मन नहीं भरेगा, हालेलुया। लेकिन जिस दिन ये देह को छोड़कर, ये शरीर को छोड़ करके, ये दुनिया को छोड़ करके, ये दुनिया का माया को छोड़ करके हमारा स्वर्गीय बाग, हमारा स्वर्गीय हिस्सा, हमें हमारा स्वर्गीय पिता के पास, हमारा उद्धार करता, जिसको हम विश्वास के साथ अभी आराधना कर रहे हैं, उनको हम लोग हमें उनको महिमा को देखते हुए हमें उनके सम्मुख में रखने के लिए वो अनंत जीवन में हमें प्रवेश करेंगे। उस समय हमारा मन भर जाएगा। इसलिए है हमारा भाग, हमारा हिस्सा यहाँ नहीं है, वो स्वर्ग में है। यहाँ जितना भी है सब निरंतर नहीं है। हालेलुया। हमारा निज घर है, हमारा निरंतर का घर है, हमारा अनंत काल का घर है, अनंत काल का बाग और अनंत काल का हिस्सा स्वर्ग में है। मेरे यीशु के पास है, मेरे स्वर्गीय पिता के पास है, मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर के पास है। मेरा आत्मा आनंद से उमंड रहा है, भर जा रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे एक बात बोलकर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, आज जो जिंदगी आप जी रहे हैं उसको आप प्रभु के लिए जिए। आमीन। प्रभु आपको जो धन देता है, आमीन, उसको आमीन आप परमेश्वर को राज्य के लिए खर्च करिए, उसके बारे में सोचिए। जो बल प्रभु ने दिया वो बल में प्रभु के राज्य के लिए, बढ़ोतरी के लिए दौड़िए। जो वरदान दिया, जो टैलेंट दिया, जो गुण दिया है, वो सबको खुदा के महिमा के लिए, निज घर का, निज भाग का, निज हिस्सा का, आमीन, बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करिए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। मैं आप सभी लोग से एक ही बात को मैं चाहता हूँ, आमीन, आप एक प्रभु के दास के रूप में, एक सच्चा प्रभु के दास का दिल में यही विचार होता है, यही प्रार्थना होता है, यही आंसू होता है। मेरे साथ जो विश्वासी भाई बहन है, मेरे हाथ में जिस भाई को, बहनों को, विश्वासियों को खुदा ने सौंपा है, उन भाई को, उन बहनों को, उन बच्चे को, उन चाचा चाचियों को हमें परमेश्वर का राज्य में मैं देखना है। आप लोग को वो स्वर्गीय राज में मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। वहां जब हम मिलेंगे, हम सभी लोगों के लिए, आप प्रभु के लिए जो दौड़ किया है उस दौड़ के अनुसार आपको हिस्सा मिलेगा, आपको भाग मिलेगा, उसको आप प्राप्त करते हुए मैं आपको स्वर्ग में देखना चाहता हूँ। आप भी, मेरे विश्वास है, मुझे उधर देखेंगे। इसलिए हम लोग क्रूस उठाकर खुदा के पीछे हम लोग जा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह ने अपने चेले लोग को देखकर, अपने पास जो भी लोग आए उन लोग को देखकर बोला, आमीन, आप लोग को धन कहाँ है, वहां आपको मन भी होता है। अभी आज का वचन के अनुसार मैं बताता हूँ, आपका भाग कहाँ है, आपका हिस्सा कहाँ है, वहां आपको मन होगा।
बाइबल आपको बताता है गॉड हिमसेल्फ इज द पोर्शन एंड इनहेरिटेंस ऑफ योर लाइफ। आमीन। परमेश्वर खुद आपका बाग, आपका आमीन हिस्सा है। सो उनके सम्मुख में और भी निकट आइए, उनका काम में और भी आगे बढ़िए, प्रभु का प्रेम में, प्रभु का एकता में, प्रभु के सेवा में, प्रभु का पवित्रता में, प्रभु का कार्य में और भी मजबूत हो जाइए, आगे बढ़िए। हालेलुया। यही विश्वास के साथ आगे बढ़िए, मेरा हिस्सा इधर नहीं है, ये दुनिया नहीं है, धन दौलत नहीं है, मेरे भाग, मेरे हिस्सा, मेरे उद्धार करता यीशु है। इस विश्वास के साथ प्रभु में बने रहिए, प्रार्थना में आगे बढ़िए, सेवा में आगे बढ़िए। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। सब लोग आंख बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पवित्र परमेश्वर पिता, सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, दीन और नम्र होकर यीशु के नाम में आपको समूह में आते हैं। जैसे वचन मनन किया उस वचन के अनुसार, आमीन, कि अब प्रभु जी केवल आप हमारा भाग है, केवल आप हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा को संभालने वाला भी, रेस्टोर करने वाला भी आप है राजा। केवल आपके ऊपर विश्वास करते हैं, हमें आगे बढ़ाइए, हिम्मत बढ़ाइए, विश्वास बढ़ाइए, आपको कार्य में, प्रेम में, पवित्रता में, एकता में हमें आगे बढ़ाइए। हमें परमेश्वर का अनुग्रह, मनुष्यों को दया मिले। सारे आदर महिमा स्तुति प्रशंसा आपको देते हैं, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अभी हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति, सौभाग्यता, प्रेम, आनंद, आशीर्वाद हम सभी लोग के साथ यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक बने रहे। मिलकर बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह।